मेहमानों से मिलवा देते हैं आपको। भुवनेश सिंघल, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। भुवनेश जी का बहुत स्वागत है। नीतीश चौरसिया जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। नीतीश जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर शिवानंद होल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। शिवानंद जी का बहुत स्वागत। और तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ। तनुज भाई का बहुत स्वागत है। भुवनेश सिंघल, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। आपके जी। विधानसभा स्पीकर भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई साहब कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई। विपक्ष कह रहा है कि गुरु शब्द वाले पर है मसला। मसला यहां है कि गुरुओं का अपमान किया है या नहीं किया, उस पर आप गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं? भाई देखिए, क्या एक बार आतिशी जी को आकर इस पर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए? आखिर वो कहां पर गायब है? ये हम्म। तो मानेंगे कि आप एक लंबी परंपरा गुरुओं के सम्मान की मग रही टीव्ही है। वरती आहे, नंतर और कॉल मैं करतो कहता हूं मी. कि केवल गुरुओं के सम्मान की परंपरा केवल कोई एक हम्म. धार्मिक परंपरा नहीं है। एक लंबा इतिहास रहा है। संविधान सभा से लेकर संसद तक सदैव सबका सम्मान, सभी ने गुरुओं का सम्मान किया है। आखिर गुरुओं का ये विषय आया क्यों? विधानसभा में ये गुरु जैसा शब्द निकला ही क्यों मुंह से? हम्म। अपेक्षा की जाती है कि जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि संसद विधानसभा जैसी जगह पर बोलता है तो उसको ठीक है, बहुत मैं मर्यादित मैं भाषा का नीतीश से प्रयोग इस करना पर जवाब ले चाहिए। लेता हूं। भाई नीतीश जी, वो कह रहे हैं कि आतिशी जी अपना पक्ष रख क्यों नहीं रही हैं आखिर? नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। देखिए, सदन ने उन्हें 19 तारीख को पेश करने की बात कही है और किसी भी संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को वो अपने उपस्थिति भी दर्ज कराएंगी, अपनी बात भी रखेंगी। और जब भी सदन, जैसा भी 19 तारीख का उन्हें उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ है, तो उसके आधार पर वो मौजूद भी रहेंगी और पेश भी होंगी। मगर इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के समक्ष रखे कि जब जालंधर कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को में ये माना कि जो वीडियो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा प्रसारित की गई, वो वीडियो डॉक्टरेट थी। इस बात को तो जालंधर कोर्ट ने भी माना। और जब दिल्ली सदन, विधानसभा परिषद ने भी, विधानसभा सदन ने भी उसकी फॉरेंसिक जांच कराई, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि गुरु शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब नीतीश ये जी, वो स्पष्ट वीडियो होता है कहां से ली गई कि थी ये जो भी तो भारतीय क्लियर जनता कीजिए। पार्टी, क्या जिसका आपने वो पुराना दिल्ली इतिहास भी विधानसभा रहा से है दंगा वीडियो ली थी? फैलाने का, क्या एक जो जैसे दिल्ली परंपराएं दंगे रही है में कि भी एक प्रमुख ओरिजिनल तौर वीडियो पे मांगी जाती है भारतीय जनता विधानसभा पार्टी के से, मंत्री, क्या एक जब विधानसभा ये ने दंगा दूसरी फैलाने के विधानसभा आरोप से में उस कोर्ट वीडियो के को माना लेने का कि प्रयास दंगा किया? फैलाने का या प्रमुख फेसबुक से आरोप ही रहा, अपनी सारी चीजें उसे चलाते भारतीय रह जनता के पार्टी फेसबुक से आपने तब वीडियो भी उठाई, यूट्यूब से उसे वीडियो उसके उठाई? लिए मंत्री पद का ऑफर देके उसको प्रोत्साहित की। और आज भी आप देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस ऐसे सोच के पीछे खड़ी है, जी। उसको बार बार उसकी सोच को प्रोत्साहित कर रही है, उनके ठीक है। समर्थन में खड़ी है। जो ठीक है व्यक्ति नीतीश भाई, एक मैं डॉक्टर शिवानंद जी पूरी के पास कम्युनिटी जाऊंगा। के बीच दरार पैदा करना चाहता है, जी। ये दो धार्मिक भावनाओं के बीच में दरार दरार पैदा करना पड़ता करने की कोशिश कर रहा है। और वो व्यक्ति जिसका पुराना इतिहास रहा है इस तरीके का, जो ठीक है। दंगा कराने का एक्सपर्ट रहा है, जी। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति पे मेरा मानना है कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए कि कपिल मिश्रा को तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करनी ठीक चाहिए है। और ठीक है इन्हें नीतीश भाई, ठीक है। गुरु साहिब के समक्ष जाके माफी भी मांगनी ठीक। चाहिए। डॉक्टर शिवानंद जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे खेल को? सुनील जी, आम आदमी पार्टी और जी, भाजपा में इसी बात पर सुनील जी, तकरार गुड जारी है कि आफ्टरनून. इन्होंने गुरुओं का अपमान किया। वो कह रहा है हमने गुरुओं का सम्मान किया। मामला यहीं फंसा हुआ है। इस पर चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सब इसी पर खेले पड़े हैं। गुड गुड आफ्टरनून सुनील जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जी। जिस तरह से आतिशी जी ने अगर सिख भावना अगर ये किया तो उन्होंने माफी मांगना चाहिए, उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, अभी अभी अभी, अभी ये नया नया ड्रामा बीजेपी का चालू हो गया। अभी सिख और हिंदू का झगड़ा लगाना, या हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे चूल्ही ढूंढना, इनका यही है। अगर इतना ही है तो उन्होंने, ये भी एक से चीफ मिनिस्टर है आतिश जी बुला के एक बंद कमरे में चर्चा होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। हम्म। रेखा गुप्ता जी, पोल्यूशन कितने बड़े मायने में लोग मर रहे हैं, दिल्ली के बारे में कोई ठीक। लेना देना नहीं, गंदी पानी है। इंदौर में भी लोग कितने बड़े मायने में मरे। हमारे जननायक एलओपी राहुल गांधी जी कल इंदौर जाके उधर जो मृत लोग है हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो लोगों को देखा। अभी आज भी दिल्ली खतरे में है, दिल्ली में पॉइजन आया ठीक है। है। आज भी ये लोग ध्यान करने के लिए आतिशी का मुद्दा उठा के, ये हाँ। लोग करना क्या चाहते हैं बीजेपी? हिंदू हम्म। मुस्लिम करना, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया। हम्म। मेक इन इंडिया, लाल किला में सर 3000 ग्राम बम ब्लास्ट हो गया।
कैसा हो गया? अगर ड्रिंक एंड ड्राइव में हुआ तो पुलिस तुरंत पकड़ते हैं। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, हमेशा ठीक है। भटकाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली ठीक है डॉक्टर साहब, की ठीक है, सरकार आपकी बात आ राष्ट्रपति गई। राजवट लाके उधर। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई है। तनुज भाई के पास चलेंगे। तनुज दीक्षित, आवाज आ रही है तनुज भाई आपको? तनुज जी को आवाज नहीं आ रही है। भाई भुवनेश सिंघल। जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तनुज जी को आवाज आ रही है। जी। तनुज जी, मामला पंजाब कोर्ट का भी सामने आया और अब दिल्ली विधानसभा ने कहा कि हमने एफएसएल जांच करा ली है इसकी, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है वीडियो से। कैसे देखा जाए? उधर कोर्ट कह रही है, जिला अदालत ने कहा कि इस वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, डॉक्टरेट है ये मामला। तनुज भाई तनुज जी के साथ कुछ समस्या है तकनीकी। भुवनेश सिंघल जी, जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि गुरु शब्द का तो कहीं जिक्र ही नहीं है भाई, फिर आप किस वीडियो की कह रहे हैं कि छेड़छाड़ नहीं हुई है? नहीं, वहां अगर गुरु अदालत शब्द ने का माना, जिक्र अदालत नहीं ने है, माना है कि छेड़छाड़ हुई है वीडियो के साथ। नहीं, अगर गुरु शब्द का जिक्र नहीं है तो एक बार भी आतिशी मारलेना ने संसद विधानसभा के अंदर आकर ये क्यों नहीं कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा? एक बार वो बयान को अपने खारिज करती, कहती कि ये गलत सारा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा। वो आखिर कहां छिपी हुई है गोवा के अंदर, ये तो पता चले। वीडियो की फोरेंसिक जांच हुई है, एक निष्पक्ष जांच एजेंसी ने उसकी जांच की है। आखिर उसमें उस पर विवाद एफएसएल जैसी एक प्रसिद्ध ऐसी जांच ये एजेंसी कैसे तय जो हो रहा है कि न्यायालय में सुनील जी, जिसके प्रमाण दिए जाते ये हो, कैसे तय हो गया कि अपराधियों निष्पक्ष को जांच अपराध की एजेंसी? सजा मिलती है उस पर। सारा ऊपर विषय अगर तो उस इसी का जांच है। एजेंसी ने अगर कोई ये जांच जांच करके दी निष्पक्ष है, होती इनकी तो सरकार मैं के दावे समय के भी साथ वही कह रहा जांच हूँ एजेंसी आती कि जब आज जांच की होती डेट रही में होगी। भारतीय तो जनता आखिर पार्टी आज के उसकी जांच के मंत्री ऊपर कपिल ये मिश्रा इस का प्रकार इस्तीफा का हो विवाद चुका क्यों होता। जानना इसीलिए चाहता हूँ। चूंकि दूसरा, भारतीय जब जनता इनकी पार्टी पंजाब का अधीन सरकार ने ये दिल्ली जांच सरकार कराई की तो वो फॉरेंसिक जो जांच वीडियो एजेंसियां उन्होंने हैं ली, वो और वीडियो ये कहां से ली? कभी भी क्या ये दबाव में डाल यूट्यूब के से ही चलाएंगे ये सारी मनवाने की विधानसभाओं कोशिश को, कर रही है। आधी सरकारों को? अधूरी रिपोर्ट भी फेसबुक से हमारे लेंगे क्या? स्पीकर इनको महोदय पेश कर विधानसभा रहे से हैं। कोई वीडियो नहीं स्पीकर मांगनी चाहिए पद की थी? जो गरिमा अगर होती इनके है मन में उसको खोट भी नहीं था तो दरकिनार करते विधानसभा हुए से, ये दिल्ली की भ्रामक विधानसभा खबर से फैला रहे प्रॉपर हैं तरीके और से बता वीडियो को रहे हैं लेते कि किस और उसकी प्रकार जांच कराते। एक मंत्री को दूसरा बचाने दूध के पानी लिए का पानी हो भारतीय जाता। जनता और पार्टी के हमारे व्यक्ति को प्रवक्ता बचाने के कांग्रेस लिए के पूरी बैठे भारतीय हैं, जनता पार्टी ने उन्होंने अपनी एक फौज खड़ी बात कर कही रखी है। अभी ये आधी अधूरी कि जानकारी भाजपा जब देश भी के आती समक्ष है रखना तो ये हिंदू स्पष्ट मुसलमान तौर से करती है। बताता है कि तो भारतीय मैं जनता पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता इस को बता तरीके देना के चाहता हूँ, धार्मिक बिल्कुल एजेंडों, आपने बिल्कुल धार्मिक सही नफरतियों कहा के है साथ कि खड़ी है भारतीय जो जनता देश पार्टी में हिंदू देश के मुसलमान करती है। भाईचारे मैं में इस बात को देश के स्वीकार अखंडता करता में हूँ ये और जी घोड़ा आपकी डालते सुनिएगा, हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों स्वीकार के साथ करता भारतीय हूँ, जनता पार्टी क्योंकि आज खड़ी भारतीय है। जनता ये पार्टी स्पष्ट हिंदू बताता और है और मुसलमान बार बार सबको एक एक समान करके रूप से सिलसिलेवार देखती है, हम इस पर इसलिए खोज भी समान करते रूप आ से रहे हैं चर्चा करती क्योंकि है। ये ना तो कांग्रेस न्यायालय में को तो मानने केवल वाले लोग हैं, मुस्लिम ना मुस्लिम ये देश मुस्लिम के मुस्लिम संविधान किया, को मानने वाले मगर लोग हैं। भारतीय जनता ये पार्टी मानते हिंदू हैं मुस्लिम किसको? करती है ये और मानते हैं सदैव करती सिर्फ और रहेगी, सिर्फ क्योंकि केवल भारतीय नफरती जनता एजेंडे पार्टी को, मुस्लिम मुस्लिम ये की मानते हैं राजनीति नहीं नफरती चलती। विचारों को, इसलिए ये हमारी मानते हैं ये मांग भारत है से आज इस आपसी चैनल के भाईचारे माध्यम में से, फूट आपके डालने माध्यम से, कि को। इनका आतिशी ये मारलेना इतिहास जी भी को रहा है सामने और आना ये शुरू चाहिए से और उनको माफी इन मांगनी तरीके की चाहिए। चीजों आखिर में वो कहां पर हमेशा छुपी बैठी अडिग है, पाए वो गए। क्यों सामने नहीं आती ठीक, है? तनुज भाई आपके पास आ रहा हूं, सुन पा रहे हैं आप? जी तनुज भाई, हाँ सुन पा रहा हूँ सुन जी। पंजाब जिला अदालत से मामला आया कि बताया गया कि वीडियो डॉक्टर्ड है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या उसी विषय को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए थी आगे ऊपरी अदालत में? यहाँ भी जांच एजेंसी ने जांच की है, बताया गया ये वीडियो से छेड़छाड़ नहीं हुई है, अब इसी पर रार फंसी हुई है। देखिए, अदालत या स्वतंत्र एजेंसी जो होती है उसके निष्कर्ष से पहले उसे एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी कि जो सिर्फ एक फॉरेंसिक की रिपोर्ट है उसको ट्रुथ नहीं माना जा सकता। इसमें दो अलग अलग पहलू हैं। एक होता है फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स और दूसरी होती है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। जब तक दोनों पार्ट्स अपने पूरे नहीं होते हैं तब तक ये कहना बेहद मुश्किल होता है कि इसके रिपोर्ट्स के आधार पर क्या सही है और कितना सही है। वही हम अगर बात करें तो आर्टिकल 194 जो है वो राइट्स देता है स्पेशली विधानसभा को स्पीच और प्रोसीडिंग के लिए, जो कि हमने इस मुद्दे में देखा भी है। लेकिन वहीं अगर इसमें अब क्योंकि बात पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी है और दिल्ली पुलिस रिपोर्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो दोनों को अगर कंपैरेटिव करें तो आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ वो इसमें इंप्लीमेंट होता है। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट ऑडिट इसमें बहुत जरूरी है इस रिपोर्ट में, फॉरेंसिक ऑडिट, जिससे कि ये क्लियर हो सके दोनों राज्यों के अधीन ना हो और किसी तीसरे राज्य से भी वो कराया जा सकता है। तो इसमें ऐसा किया जा सकता है। जी जी ठीक है। शिवानंद, डॉक्टर शिवानंद जी, अभी आज विषय दिल्ली का है, इंदौर पर मत जाइएगा सर।
मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इस मामले का कहीं कोई समाधान दिख रहा है आपको, क्योंकि इसी पर अब सियासत घूमती नजर आ रही है गुरुओं के सम्मान और अपमान वाले विषय पर। देखिए, आर्टिकल 270 के आधार से आतिशी के ऊपर एफआईआर होगा और अरेस्ट होगा। दूसरी बात, ये लोगों ने हिंदू मुस्लिम करना और हिंदू और सिख में झगड़ा लगाना है, बीजेपी का करनी और कतनी सर क्लियर है। महंगाई चरम पर है, उस बारे में बात नहीं है। पोल्यूशन से लोग डेली दोनों तरफ ना खेलो सर, दोनों तरफ ना खेलो। एक तरफ आप कहते हो देखो उन पर एफआईआर होगी, अब उधर बता रहे हो कि ये झगड़ा लगा रहे हैं। कोई एक तो सही होगा इसमें, आप तो दोनों को ही रडार पे ले रहे हो। नहीं, देखिए हेलो सुनील सर, देखिए बीजेपी 11 साल से क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस को मिसयूज कर रहे हैं, और 100% आतिश जी को अरेस्ट करेंगे ये लोग छोड़ेंगे नहीं। करनी और कतनी इतने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1, नंबर 2, हमेशा बीजेपी गिरफ्तार करने के लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा आगे भी नहीं रह सकता इस चर्चा को। आप सभी मेहमानों ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। माफ करिएगा सर, नमस्कार।